उदाहरण यदि एवं न मन्यते, और यदि ऐसा नहीं माना जाए, कथम तर्हि फिर कैसे अंतरा उपपत्ति इति सूत्र प्रसंगे, इस सूत्र के प्रसंग में यह एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति वचनम, यानी फिर ये जो कथन किया उदाहरितम उदाहरण दिया, यदा नात्र वचने अंतरा शब्दो विद्यते, यदि यहाँ अंतर शब्द तो नहीं है फिर इसका उदाहरण कैसे दे दिया। अक्षिणी में अंतरा ये तो सब पढ़ा हुआ नहीं है, यह ऐसो अक्षिणी अंतरा पुरुषो ऐसा होना चाहिए था, तब तो इसका उदाहरण बनता। जब दिया ही नहीं तो कैसे बन गया उदाहरण। अंतर का उदाहरण नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ तो इतना ही पढ़ा है ना। नहीं, अंतर और अंतर में अंतर है दोनों। हाँ, यानी तो इस शब्द का उदाहरण अलग बनेगा, यानी ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो दे रहे हैं ना उदाहरण, ये अंतरा सूत्र पर नहीं देना था, क्योंकि इस वाक्य में अंतर शब्द तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये हाँ, तो इस सूत्र का उदाहरण कैसे होगा ये। तो ये अंतर उत्पत्ति सूत्र में देना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, इति सूत्र प्रसंग यदि एवं न मन्यते, ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर कैसे अंतरः उपपत्ति सूत्र के प्रसंग में ऐसो अक्षिणी पुरुष इति वचनम उदाहरित, इस वचन का उदाहरण कैसे दे दिया। यदा नात्र वचने, जबकि इस वचन में अंतर शब्द है ही नहीं, तो उदाहरण क्यों दे दिया इसका। अत्र अंतर उपपत्ति सूत्रे, इस सूत्र में अंतर शब्दों भिन्नार्थको अस्ति, वस्तुतः अंतर शब्द जो है ये अंदर अर्थ वाला न होके भिन्न अर्थ वाला है, न तो मध्यम अर्थ का, न कि मध्यम बीच अर्थ वाला है, अंदर अर्थ वाला। शांकर भाष्य अपरो अयम अपि अनर्थो विहितो, शंकर भाष्य में यह दूसरा अनर्थ भी कहा किया है कि अंतरा शब्द से मध्यमो अर्थ कृत, अंतर शब्द का वहाँ मध्यम अर्थ अंदर अर्थ कर दिया। यथा तद्वचने स्पष्टते परमेश्वर एवं अक्षिणीभ्यंतरः पुरुषयोपदिष्ट, जैसा कि उसके वचन में स्पष्ट किया जाता है परमेश्वर ही आँख के अंदर पुरुष यहाँ कहा गया है। अक्षिणी अभ्यंतरा पुरुष, परमेश्वर ही आँख के अंदर रहने वाला पुरुष यहाँ कहा गया है। अत्र शांकर भाष्य अंतरा इत्यस्य स्थाने अभ्यंतरः प्रयुक्त, शांकर भाष्य में अंतर शब्द के स्थान में अभ्यंतर शब्द का प्रयोग किया है, जबकि नहीं क्वचित प्रथमांतः अंतर शब्दों, प्रथमांत हाँ अभ्यंतर की व्युत्पत्ति दिखा दी है। अभ्यंतर का क्या अर्थ होता है, अभिगतो अंतरे अभ्यंतर, जो अंदर जा चुका है उसको अभ्यंतर कहते हैं। अभिगत जा चुका है, हाँ अभिगत हो गया है या जा चुका है। तो कह रहे हैं इस शब्द का प्रयोग कर दिया है अभ्यंतर का, जिसका कि ये अर्थ होता है अलग से, जबकि नहीं क्वचित प्रथमांता अंतर शब्दों, नहीं अंतरा शब्द जो प्रथमांत है मध्यम अर्थ वाला कहीं प्रयुक्त नहीं होता है। अंतरा अंतरो अंतरा इस रूप में, यानी इस शब्द का अर्थ अंदर नहीं होता है कहीं पर। प्रथमांत माने अंतरा शब्द जो है ना, ये प्रथमांत है, पुरुष का एक वचन। ये यहाँ जो पढ़ा था ना, यह प्राणे तिष्ठन प्राणात अंतरा, ये प्रथमांत शब्द है ना। प्रथमांत का अर्थ विभक्ति, हाँ प्रथमा अंत है जिसके, प्रथमांत हाँ प्रथमा विभक्ति है अंत में जिसके, उसको कहेंगे प्रथमांत। और वो शब्द कहाँ है? तो कह रहे हैं ये जो प्रथमांत अंतर शब्द है ना, अंतरा शब्द प्रथम विभक्ति वाला, वो भिन्न अर्थ में तो पढ़ा जाता है, लेकिन अंदर अर्थ में मध्यम अर्थ में नहीं पढ़ा गया है कहीं।
कहीं प्रयुक्त नहीं होता है। नहीं क्वचित प्रथमांता अंतरा शब्द मध्यम अर्थ का प्रयुज्यते। मध्यम अर्थ वाला अंतर शब्द, प्रथमांत अंतर शब्द कहीं भी नहीं पढ़ा जाता है, किंतु सप्तम्यंत है, यानी अंतरे शब्द होता है हर समय, ये मध्यम अर्थ में होता है। अच्छा, अंतरे में फिर वो सप्तमी लग जाएगी तो अंतरांतरेण युक्ते जिसे कहा है। अंतर अर्थ में हो जाएगा फिर वो। हाँ, और वो भी अंतर अगर पढ़ेंगे तो भिन्न अर्थ में हो जाएगा। हाँ भिन्न हो जाएगा। सप्तमी अंतिम माने सप्तमी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर शब्द जो प्रथमा के। हाँ, सप्तम्यंत जो होता है ना, अच्छा, यानी जो अंतरे शब्द होता है वो तो अंदर अर्थ में होता है, मध्यम अर्थ में होता है, लेकिन अंतरा शब्द मध्यम अर्थ में नहीं होता। रूप हाँ, यानी नहीं, रूप नहीं चलेगा ना इसका, फिर अच्छा, ये अव्यय अव्यय हो जाएगा। तो वही हमेशा या तो अंतरा होता है, हाँ अगर अंदर अर्थ में लेंगे तो हमेशा सप्तमी होगी। हाँ, अंतरे होगा, और भिन्न अर्थ होगा तो हमेशा प्रथमा। अंतरा। तो इसलिए कह रहे सप्तम्यंत एवं अंतरे शब्दों मध्यम अर्थे प्रयुक्त भवति। सप्तम्यंत वाला ही अंतर शब्द मध्यम अर्थ में प्रयुक्त होता है। यद्यपि अत्र सूत्रे, यद्यपि इस सूत्र में अंतरा उपपत्ति जो सूत्र है, इसमें कह रहे हैं संधिम अवलंब्य, संधि के आश्रय से सप्तम्यंतो अपि अनुमातुम शक्यते, यानी ये अंतरे उपपत्ति भी हो सकता है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। ये अंतरा जो पढ़ा हुआ है अंतरे अर्थ वाला ही है। हाँ हाँ, सप्तम्यंतो अपि अनुमातुम शक्यते, सप्तम्य अंत वाला भी अनुमानित किया जा सकता है। यानी अंतरा शब्द जो है ना, अंतरा उपपत्ति, यहाँ अंतरे उपपत्ति है, ऐसा भी यहाँ माना जा सकता है। क्योंकि उससे अंतरे का अंतरे हो जाएगा और लोप हो जाएगा, फिर तो अंतरा ही बचेगा। हाँ, संधि के कारण हो सकता है, लेकिन कहेंगे पर ऐसा ये यहाँ नहीं है, क्योंकि परंतु सूत्रे तस्य सप्तम्यंतस्य अयोग्यत्वात्, यहाँ सप्तम्यंत शब्द का की योग्यता न होने से उसका अनुमान नहीं कर सकते हैं। नोसो अत्र भवितुम अर्हति, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ उसकी योग्यता नहीं सप्तमी वाले की। यहाँ अंतरा शब्द ये पढ़ा हुआ प्राणाद अंतरो है, तो ये अंतरे कैसे पढ़ते यहाँ। न ही सप्तम्यंतो अत्र परमात्मा अभिधायिका संभवती, क्योंकि सप्तम्यंत होने पर यहाँ परमात्मा वाचक ये बनेगा नहीं, क्योंकि उदाहरण में तो प्रथमांत वाला है और यहाँ सप्तमी वाला पढ़ देता तो वो उसका वाचक तो हो नहीं सकता था। प्रथमांता है गृहीतुम शक्यते, इसलिए यहाँ तो प्रथमांत का ही ग्रहण होगा, यानी अंतरा है, स का लोप हो गया है। अंतरः परमात्मा अत्र गृह्यते, अंतर अर्थात अंतर शब्द से यहाँ परमात्मा गृहीत होता है। किस ये अंतर शब्द अगर भीतर अर्थ में अगर होता है या प्राणित प्राणांतर, एक ही बात हो जाती है। हाँ, प्राण के अंदर जो है, प्राण के अंदर और प्राण में रहता हुआ प्राण के अंदर, तो एक ही बात हो जाती है। तो वही होता फिर तो जीवात्मा हो जाता ना, उससे बाहर तो होता ही नहीं वह। हाँ, फिर ईश्वरवाची नहीं होता है, जबकि ईश्वर तो उससे बाहर होता है, वो भीतर भी रह जाता, तो ईश्वर विषय कथन नहीं होता उससे, फिर वो जीवात्मा विषय। हाँ, जीवात्मा विषय होता। और वाणी में तो होता ही नहीं फिर जीवात्मा, वो तो हृदय में कह दिया उसको। हाँ, चक्षु में होता ही नहीं हो, पृथ्वी में होता ही नहीं हो, पृथ्वी में तो फिर यही होता है ना, ईश्वर ही हो सकता था, इसलिए अंतर शब्द का अर्थ ही नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ उपपत्ति हेतु इति सूत्रार्थ न्यास संपद्यते, उपपत्ति हेतु से उसकी सिद्धि, यानी अनुमान से उसकी सिद्धि होने के कारण ऐसा सूत्र का अर्थ सिद्ध होता है।
सूत्रार्थ न्यासा, इस प्रकार सूत्रार्थ की स्थापना संपन्न होती है। तस्माद् यत्र सूत्र प्रसंगे यत् शांकर भाष्यम तन्ना युक्तम। सूत्रार्थ न्यास में सूत्रार्थ न्यासा, सूत्र की स्थापना, यह सूत्रार्थ। सूत्र का अर्थ न्यास कहते हैं प्रतिष्ठा, स्थापना। सूत्र की स्थापना यहाँ संपन्न होती है। नहीं, सूत्रार्थ ये हुआ अंतरः परमात्मा अत्र गृह्यते उपपत्ति हेतु। अंतर शब्द से यहाँ परमात्मा का ग्रहण किया जाता है, उपपत्ति अनुमान से सिद्धि होती है, इस कारण से ऐसा सूत्र का अर्थ यहाँ स्थापित होता है। इसलिए यह तस्मात् अत्र सूत्र प्रसंगे, इसलिए इस सूत्र के प्रसंग में यत् शंकर भाष्यम, जो शंकर भाष्य तन्न युक्तम, वो ठीक नहीं है। थे तो बहुत बुद्धिमान, क्योंकि उनको ईश्वर का अंश जीवात्मा को सिद्ध करना था, इसलिए ऐसा बात। लेकिन वस्तु तत्व तो रहेगा ना, उन्होंने बुद्धि तो घुमाई, उन्होंने कहा घुमाई, लेकिन वो अब वही ना, कालातीत है तो आभास हो गया ना। अब वाले क्या करेंगे, अब तो बिगड़ रहे हैं, उसके कारण लाभ तो थोड़ा हुआ, आने ज़्यादा हो गई। अगर इसी चीज़ को वो सिद्ध करते अलग से परमात्मा को, भले वो नास्तिक थे, उसके सामने वास्तविक ईश्वर को सिद्ध कर देते तो क्या हानि तो कुछ नहीं होती, लाभ तो तब भी था, वो हार तो ऐसे ही जाते, कौन से बड़े बुद्धिमान होंगे। और वैसे भी हारना तो आता है उनका। मंडन मिश्र की पत्नी से हार गए थे कौन? शंकराचार्य। मंडन मिश्र की पत्नी से, मंडन मिश्र की पत्नी से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें वो पराजित हो गए थे। मंडन मिश्र कौन? जैन? मंडन मिश्र, हाँ वो जैन था, ये बौद्ध था विद्वान, वो तो मीमांसा का विद्वान, उस समय का बहुत बड़ा विद्वान। मंडन मिश्र शायद ये मीमांसक विद्वान थे वो। तो वो ब्रह्म सिद्ध कर दिए होंगे। नहीं, वो तो हार गया। पंडित ने, जो मंडन मिश्र था, उसको तो शंकराचार्य ने हरा दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि पत्नी भी तो पति की का अंग होती है, इसलिए अभी तो आपने आधा ही जीता है, आधा मैं भी हूँ, मुझसे जब तक नहीं करते हैं तब तक आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। फिर वो उल्टे प्रश्न पूछे थे, वही वाला है। हाँ, तो उसने कुछ और प्रश्न पूछे, गुप्त प्रश्न जो भोग से संबंधित होता है, उसका उत्तर नहीं बना इनको। ब्रह्मचारी थे। हाँ, मैं पहले कुछ सीख के आता। हाँ, तो वो वाली कहानी आती है। अब ये ब्रह्म थे, सर्वज्ञ थे। वो मैंने सुना था कि जो मंडन मिश्र था ना, उसकी पत्नी से ये दोनों इनके अनुयायी हो गए थे। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार उन लोगों ने शुरू कर दिया था। पता नहीं है, जो हार गए फिर कैसे उन्होंने मान लिया होगा। उल्टी पुल्टी कहानी है। एक तो ये ब्रह्म थे, सर्वज्ञ थे, और फिर ये अपना विचार करने चले गए। भाई अभी तो ये ब्रह्मचारी थे, कम से कम 48 साल से पहले के थे, तो विवाह भी करा सकते थे अगर जानना ही था तो इस ढंग से नहीं। वहाँ पर वो सिद्धि का वर्णन करते हैं पौराणिक लोग, परकाया प्रवेश। हाँ, वही तो है ना, दोष है ना वो। अगर ये योगी थे और इनको उस रहस्य को जानना था तो यानी गुप्त छिप करके क्यों जाना इन्होंने? जो छिप के देखे होंगे ना, और क्या किसी को देखे होंगे। हाँ, मतलब उस रहस्य को अगर जानना ही था तो गृहस्थ बन के जान लेते, फिर ये वो रास्ता क्यों नहीं चुना? सन्यासी थोड़ी गृहस्थ बनेगा। नहीं, तो उस जान की जरूरत क्या थी फिर? उस जान की आवश्यकता क्यों थी? उनको बोल देना चाहिए कि हमारा प्रसंग नहीं है, तुम और कहीं से जान लेना बस। वो कर्म तो करना नहीं था ना उचित इनके लिए। वर्णन तो यही आता है ना। उसमें तो ये बताया गया समाधि में उन्होंने जाना ना, परकाया प्रवेश माने उसकी पत्नी या पति में प्रवेश करके ही जाना है। अच्छा, वो अर्थ लेते हैं। हाँ, वो पुराने लोग दूसरा। हाँ, ये मर गया था ना कोई व्यक्ति, उसकी उसमें प्रवेश कर लिया और वो व्यक्ति जीवित हो गया,
फिर उसने पत्नी के साथ संपर्क किया, वो ऐसे जाना है। अब ये कितनी उठपटांग बात है। मतलब वो छिप के देखे होंगे इस चीज को। वो जो भी हुआ, लेकिन वर्णन उसका वैसे करते हैं, सुना जाता है। मरे हुए में प्रवेश किया है, ये तो जीवित में भी नहीं किया। ऐसे थोड़ी। हाँ, तो इतना उल्टा पुल्टा है बुद्धि का दिवाली है वो तो। स्थानादि व्यवदेशाच, अब दूसरा हेतु दे रहे हैं, पृथ्वी आदि स्थानों का भी अंतर शब्द के साथ कथन होने से, पृथ्वी आदि स्थानों का भी अंतर शब्द के साथ कथन होने से, अंतर शब्द ब्रह्मवाची है, जीववाची नहीं। कथन होता है, कथन होने से विपदेशात, स्थान आदि का विपदेश यानी कथन होने से। च माने भी, कथन होने से भी अंतर शब्द ब्रह्मवाची है, जीववाची नहीं। अथ चायम अन्योपि हेतु, और ये दूसरा हेतु भी है उसमें, तस्य उस अंतरः शब्द से, अंतर शब्द का परमात्मा अभिधेयत्व, परमात्मा के अभिधेयत्व में, परमात्मा को कहने में। स्थानादि व्यवदेश, तस्य अंतरः शब्द से, उस अंतर शब्द का परमात्मा अभिधेयत्व, परमात्मा के अभिधेयत्व में, परमात्मा को कहने में, अंतर शब्द को परमात्मा को कहने में। अंतर शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस विषय में ये दूसरा हेतु भी है। क्या है? स्थान आदि व्यवदेशात, शरीर अंगेभ्यो अपि भिन्नेषु पृथ्वी स्थान आदिषु सह वर्तमान सन तेभ्यो अंतरो भिन्नो व्यवदिश्यते। शरीर आदि के जो हृदय आदि अंग है, मन चक्षु आदि, इनसे भिन्नेषु द्या पृथ्वी स्थान आदिषु, इनसे भिन्न जो पृथ्वी आदि स्थान है उनमें सह वर्तमान सन, वह वर्तमान होता हुआ, तेभ्यो अंतरो भिन्नो व्यवदिश्यते, उससे अंतर अर्थात भिन्न कहा जाता है, बताया जाता है। नहीं, स्थान आदि से, पृथ्वी आदि से भिन्न, उनमें पृथ्वी आदि स्थानों में रहता हुआ, वर्तमान होता हुआ भी उन पृथ्वी आदि से, तेभ्य माने पृथ्वी स्थानादिभ्यो, पृथ्वी आदिभ्यो अंतर भिन्न, साथ में दे दिया है, व्यपदिश्यते कहा जाता है। तद जैसे कि यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरो, जो पृथ्वी में रहता है वह पृथ्वी से भिन्न है। यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, यो अप्सु तिष्ठन अद्भ्यो अंतरो, यो अग्नो तिष्ठन अग्ने अंतर, यो वायो तिष्ठन वायो अंतरो। यो होना चाहिए यम पृथ्वी न वेद, नहीं, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं, हाँ, यानी जो पृथ्वी में रह रहा है और पृथ्वी से भिन्न है, उसको पृथ्वी नहीं जानती। यह पृथ्वी न वेद हो जाएगा फिर तो, यम पृथ्वी न वेद, यानी जिस पृथ्वी में जो रह रहा है, पृथ्वी उसको नहीं जान रही है, और पृथ्वी उसका शरीर है, ऐसी सब में हो जाएगा। वायु में, आदित्य में, दिक्ष में, तारे में, आकाश में, तमस में, तेज में, और सभी भूतों में रहता हुआ, सभी भूतों से भिन्न है। एवं इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थानेषु, पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थानों में, तथा और अंतरिक्ष आकाश दिक्षु च, अंतरिक्ष आकाश और दिशाओं में वर्तमान होता हुआ,
तेभ्यो अंतरो अर्थात भिन्नश्च व्यपदिश्यते, उनसे अंतर अर्थात भिन्न कहा जाता है। तस्मात् स इत्थम विदा परमात्मा ही विजेय, इसलिए वह इस प्रकार का पदार्थ परमात्मा ही जानना चाहिए, जानने योग्य है। विधा एवं विदा, इत्थम विदा एवं प्रकार का, इस प्रकार इस प्रकार का परमात्मा ही जानने योग्य है। अंतर शब्द से सुख विशिष्टा अभिधानात एव च, सुख विशेष नाम वाला कथित होने से भी, विशेष नाम वाला कथित होने से भी, अंतर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, साथ में पड़े होने से। अपिच और भी हेतु है, सुख विशिष्ट अभिधानात एव च, ब्रह्म खलु सुखम ही विशिष्टम अभिधीयते, ब्रह्म जो है सुख विशेष कहा जाता है। साधारणम सुखम ऐन्द्रियकम तत्तु बाह्यम, साधारण सुख जो ऐन्द्रिक होता है वो तो बाह्य है, बाहरी बाहर रहता है। किंतु यद अंतस्थम सुखम तद विशिष्टम, पर जो अंदर होने वाला सुख है वो विशिष्ट सुख है। तत्तु ब्रह्म यद अंतस्थम, अंतस्थम वो ब्रह्म है जो अंतःस्थित है। न च ततः किमपि अन्यद अंतःस्थम विद्यते, उससे भीतर और कुछ नहीं है, सबसे भीतर ब्रह्म होता है। तद यद अंतःस्थम सत्, वह जो अंतःस्थित होता हुआ ब्रह्म है, सुख विशिष्टम अभिहितम, सुख विशेष कहा जाता है। तद उच्यते, वो इस प्रकार कहा जाता है। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। स ह उवाच बीजाने अहम यत् प्राणो ब्रह्म कंच खंच न बीजानामि इति, तो वो कह रहा है कि प्राण ब्रह्म है ये तो मैं जानता हूँ, पर कम और खम ब्रह्म है ये नहीं जानता हूँ। फिर तेह उचुः, फिर उन्होंने कहा यद वाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम इति, तो कह रहा है कि वस्तुतः जो क है वही ख है, या जो कम है वही खम है, जो खम है वही कम है, इसलिए दोनों एक ही हैं। शरीरांगेषु अंतःस्थं वर्तमानं वस्तु त्रयम् अनुभूयते, शरीर के अंगों में अंतःस्थित, अंदर स्थित वर्तमान तीन वस्तु अनुभव में आती हैं। प्रथमम तो प्राणो, पहला प्राण, द्वितीयम सुखम, दूसरा सुख, और तृतीयम च आकाश, और तीसरा आकाश वस्तु जो है, ये तीन वस्तुएं अनुभव में आती है। तत्र वस्तु त्रया अनुभूत्यात्मकम ब्रह्म एव, वहाँ वस्तु तीन वस्तु के रूप में अनुभव होने वाला ब्रह्म ही है। तच्च प्राण रूपम, वो प्राण रूप है, और सुखम अथच व्यापकम, सुख रूप है और व्यापक है। सुखम अपि नैव एकेंद्रिय वर्ती, और वो सुख भी जो है वो किसी एक इंद्रिय से ग्रहित नहीं होने वाला है। सुखम इत्थम सुख विशिष्टम, इस प्रकार का सुख जो है सुख विशेष है, अंतःस्थम अंतः स्थित है, सर्वतोपि अंतस्थ भूतम, सभी के व्यापकम सुखम नैव एकेंद्रिय वर्ती सुखम, तो व्यापक सुख भी, हाँ सुख है प्राण रूपम, प्राण रूप है, सुख रूप है, हाँ, और व्यापक सुख, और जो व्यापक सुख है वो एक इंद्रिय वर्ती नहीं है, यानी एक इंद्रिय से
ग्राह्य नहीं है, ऐसा सुख नहीं है। नैवेकेंद्रिय वर्ती सुखम, यहाँ तक वाक्य है ये। इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम, इस प्रकार का वह सुख विशेष अंतस्थ है, अंतस्थित है। सर्वतो अपि अंतस्थ भूतम, सभी के भीतर है वो। यद ब्रह्म एव नान्यत, जो सभी के भीतर अंतः वर्तमान हो रहा है वो ब्रह्म है और कोई नहीं है। तस्मात् शरीर अंगेषु सर्वान्तःस्थत्वात्, इसलिए शरीर के अंगों में सभी से भीतर होने के कारण ब्रह्म एव गृहीतुम सत्युक्तम, ब्रह्म ही ग्रहण करने योग्य उचित है, करना ब्रह्म का ही ग्रहण करना उचित है। श्रुत उपनिषद गत्या अभिधानाच्च, श्रुति और उपनिषद के ज्ञान का कथन होने से भी या श्रुति और उपनिषद के ज्ञान से भी, वर्णित होने से भी, ज्ञान से भी, हाँ, श्रुति और उपनिषद के ज्ञान से, कथित होने से भी या ज्ञात होने से भी अंत स्थित पदार्थ को ब्रह्म जानना चाहिए। अथ श्रुत उपनिषद का गत्य अभिधानात्, और श्रुत का उपनिषद का की पहले वो व्युत्पत्ति कर रहे हैं। श्रुत अर्थात श्रुता, अर्थात मता, अर्थात निदिध्यासिता, अर्थात साक्षात्कृता। एक अर्थ है ये, सुना, जाना, निदिध्यासन किया या साक्षात क्रिया। क्या? उपनिषद ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या, उपनिषद अथवा ब्रह्म विद्या रूपी आध्यात्मिक विद्या, ये न जिसने, श्रुता अध्यात्म विद्या ये न, तस्य तथा भूतस्य ब्रह्मविदो अर्थात ब्रह्मजानिनो, उस प्रकार के ब्रह्मविद्ता, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मजानी के, गत्या अभिधानात् अर्थात सिद्धि प्रतिपादनात्, गति के अभिधान से अर्थात सिद्धि के प्रतिपादन से, अर्थात अध्यात्म विद्या जिसने जानी है उसके ज्ञान से प्रतिपादित होने से, यानी श्रुति स्मृतियों को पढ़ने वाले से प्रतिपादित होने से। शरीर अंगेषु वर्तमानम अंतःस्थं ब्रह्म एव मंतव्यम, शरीर के अंगों में वर्तमान अंत स्थित ब्रह्म ही जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है ब्रह्मवित् आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला उसको पर को प्राप्त होता है। अथ यद उच्चैव अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति यदि न, तो कह रहे हैं कि किसी के मर जाने पर जो दाह संस्कार करता है अथवा नहीं करता है, उस स्थिति में जो मर गया वो तो यद उच्चैव च एव, जो अस्मिन इस मृत्यु के प्रयाण के होने पर, शव्यम है, शव्यम कुर्वन्ति, शब से संबंधित कार्य शव्य हो गया, शब्द से संबंधित, शब शव से, शव से संबंधित सव्य, जो इस हाँ, शवस्य अयम सव्यम, यानी शव से संबंधित दाह कर्म होता है, जलाना, गाड़ना होता है एक तो जलाना यहाँ लेंगे। तो कह रहे हैं कि मान लो मरने के बाद कोई इसको जला देता है तो भी, और नहीं जलाता है, मान लो लाश मिली नहीं, खा गया किसी ने, जानवर ने, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो मर गया है, छोड़ गया है शरीर, वो
अर्चिसम एवं अभिसंभवन्ति संभवन्ति। एक बार शब्दार्थ अर्थ यद अथ यद, और जो निश्चय से अस्मिन यानी इसके मर जाने पर शब्द सबसे संबंधित यानी दाह आदि कर्म करते हैं, और यदि न या नहीं करते हैं। वहाँ देख लेना, नहीं तो फिर छांदोग्य में। तो अर्चिसम एवं संभवन्ति, वो जो मरने वाले होते हैं वो अर्ची को ही प्राप्त होते हैं, तेज को, यानी सूर्य की किरणों को, उसको ही प्राप्त होते हैं। आदित्यात, वहाँ से आदित्य को जाते हैं, आदित्य से चंद्रमा को जाते हैं, चंद्रमा से विद्युत को, विद्युत को तत्पुरुषो अमानवा। अब वो पुरुष जो होता है वो मानव नहीं रहता है, शरीर रहित होता है। स एतान ब्रह्म गमयति, तो वो अर्चियाँ जो है इनको ब्रह्म पहुँचा देती है। ये अग्नि में जो आहुतियाँ दी थी, अर्ची मतलब अग्नि। इसको ब्रह्म पहुंचाती है। एक तो ये हो गया अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और महीने के जो 6 मास, उत्तरायण के जो 6 मास होते हैं। तत्र प्रयाता, उसमें मरने वाले, ब्रह्मविदो जना, ब्रह्म को जानने वाले लोग, ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तत्र प्रयाता, तत्र प्रयाता, उस काल में मरने वाले। अग्नि के सानिध्य में अग्नि यज करता हुआ, ज्योति के सानिध्य में दीपक के सामने बैठा हुआ, दिन में दिन में शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण के 6 मास, तत्रुन में, उस काल में प्रयाता, शरीर छोड़ने वाले, ब्रह्म को प्राप्त, हाँ, ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कौन? जो ब्रह्मविद जन होते हैं। ये भी आगे दिया हुआ है, ब्रह्मविद। जो ब्रह्मविद लोग उस समय, तो ये मानते हैं कि बस जो इस समय मर गया वो, हाँ, केवल वही। आगे ये भी है विशेषण, गीता का है, यानी तत्र ब्रह्मविदो प्रयाता जना, ऐसा होगा। ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को जानने वाले और उसमें मरने वाले लोग। जो जाना ही नहीं वो कहाँ से जाएगा? तो भी बनना है उसको कुछ। तो उक्त वचनेषु ब्रह्म वेत्तु एव परम गति विधानम विद्यते। तो उक्त वचनों में ब्रह्मवेत्ता का ही परम गति का विधान है, अन्य का नहीं है। तस्मात् शरीरादिषु यद अंतस्थम आत्म तत्वम, इसलिए शरीर आदि में जो अंतः स्थित आत्म तत्व है वही जानना चाहिए, वही प्रतिपादित जानना चाहिए। तद ब्रह्म एवं मंतव्यम, और वो ब्रह्म ही है, दूसरे वाले नहीं, प्रयाण करने वाले नहीं। जो सदा स्थित रहता है वही है ब्रह्म। ओ